चलिए आज हम लोग इससे पहले वाले क्लास में हम लोग रिक्ति के बारे में पढ़े हुए थे। जो हम लोग टेट्राहेड्रल आपका चतुष्फलक या रिक्ति होता है, जिसमें चतुष्फलक की रिक्ति के बारे में हम लोग बताए हुए थे, जिसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें बताया क्या गया था कि 4 एटम आपका सजाया जाता है, 3 एटम आपका इस तरीके से नीचे में और 1 एटम आपका ऊपर में। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट में ये जो आपका वॉइड बना है, इसी यानी कि जगह को, ये जो खाली जगह छूट गया है, इसी खाली जगह को हम लोग चतुष्फलक के रिक्ति कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के नाम से जानते हैं। तो ये आपका चतुष्फलक के रिक्ति को हम लोग जान चुके हैं। तो यहाँ पर आपका एक संबंध निकाला गया है, चतुष्फलक के रिक्ति और परमाणु का जो त्रिज्या है। ये जो चतुष्फलक के रिक्ति है वो भी आपका गोलाकार के तरीके से गोल रूप में मान लिया गया है। तो चतुष्फलक के रिक्ति है, ये तो गोल अगर मान लेंगे, इसमें क्या होगा, सेंटर होगा, इसमें क्या होगा, आर होगा कि नहीं होगा जी, यहाँ से यहाँ आर होगा। तो चतुष्फलक के रिक्ति जो है उसका जो रेडियस है, त्रिज्या, उसको हम लोग छोटा आर मान लिए हैं। और जो परमाणु है, तो परमाणु तो गोल होता ही होता है, उसका जो रेडियस होगा उसको हम लोग आर मान लिए। समझ में आ रहा, आर, छोटी आर कहाँ से आ रहा है, बड़ी आर कहाँ से आ रहा है। तो ये क्या है, आपका एक यूनिट सेल है। हम लोग यूनिट सेल के बारे में पढ़े हुए थे और हम लोग ये भी पढ़े कि यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर क्या होता है, एक परमाणु है ना, एक परमाणु आपका बैठा होता है। तो आप गौर से देखिए, ये जो है आपका कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो प्रत्येक कॉर्नर पर आपका एक एक एटम, एक एक परमाणु बैठा होगा। लेकिन यहाँ पर हमको इस निबिड़ संकुलन में चतुष्फलक के रिक्ति की त्रिज्या तथा परमाणु के त्रिज्या के बीच में एक संबंध दिखाना है। उस संबंध को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर 3 परमाणु को दिखाएं, एक ए पॉइंट पर, एक बी पॉइंट पर, एक डी पॉइंट पर। ठीक है। तो ये जो परमाणु है आपका बड़ा बड़ा साइज का है। क्या साइज का है, बड़ा, यानी इस तरीके से बैठा हुआ है कि यहाँ पे जो परमाणु बैठा है और यहाँ पे जो परमाणु बैठा है, ये दोनों परमाणु एक दूसरे को छू रहा। क्या कर रहा, छू रहा, जस्ट लाइक ऐसे। ये आपका यहाँ पे एक कॉर्नर पे एक परमाणु बैठा हुआ है और ये आपका बी कॉर्नर पे एक परमाणु बैठा हुआ है। ठीक है, 2 परमाणु हो गया, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, यानी कि यहां से यहां तक आपका 2 परमाणु इस तरीके से स्पर्श में है। तो देखिए यहां से यहां तक आपका क्या होगा, आर होगा, और उसके बाद यहां से यहां भी क्या होगा, आर होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब है क्या, ए और बी का जो लंबाई है वो कितना होगा, आर प्लस आर, 2r होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा क्या है ये, आर क्या चीज है, रेडियस, त्रिज्या परमाणु का। तो यहाँ पे ये ए बी जो है वो r प्लस आर, 2r के इक्वल हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से अब इसमें देखिए ए डी, ये जो ए डी है, तो यहाँ पर इस तरीके से एलिमेंट अरेंज है। तो यहाँ पर इस पॉइंट डी पर, इस पॉइंट ए पे भी 2 आपका परमाणु बैठा हुआ। तो जब परमाणु को अरेंज किया जाएगा तो बीच में एक तो वॉइड्स बनेगा ना, रिक्ति बनेगा ना। तो रिक्ति जो यहाँ पे आपका ये छोटा सा सर्कल दिख रहा है वो रिक्ति है। क्या है, रिक्ति है, यानी कि गोलाकार है। इसमें भी सेंटर होगा, यहाँ पे क्या होगा, आर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। तो यानी कि छोटा वाला जो गोला है उसका रेडियस, यानी कि रिक्ति जो है, रिक्ति गोलाकार, उसका रेडियस छोटा वाला आर मान लीजिए। क्या माने हैं, आर। तो वही देखिए माना गया, माना कि परमाणु की त्रिज्या आर है तथा चतुष्फलक के रिक्ति, यानी कि बीच में जो रिक्ति बचेगा सजाने के बाद, उसको हम लोग उसकी त्रिज्या को छोटी आर मान लेते हैं। कोई दिक्कत है। और घन की कोण लंबाई ए है। ये जो यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल घन्य आकार का, क्या है, घन्य, जिसका एज मतलब किनारा ए है। तो ये अगर ए है तो ए भी टोटल किनारा आपका ए ही होगा। घन्य में ऑल एज इक्वल होता है, कोण लंबाई, है ना,
सभी आपका इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ ए बी तथा डी यही 3 ही एटम लिया गया, ए बी डी परमाणु है तथा इनके बीच चतुष्फलक के रिक्ति, ये वाला जो देख रहे हैं सर्कल, ये चतुष्फलक रिक्ति है। इन्हीं से हमको एक संबंध निकालना है। तो संबंध निकालने के लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या किए हैं, गौर से देखिए। तो ये वाला तो समझ में आ गया, आर वाला कंडीशन। ठीक है, अब इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया ऊपरी फलक, ये आपका एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल का ऊपरी फलक यही वाला है ना, ऊपर वाला, यानी कि सलाई का डब्बा एक देखे है ना, तो डिब्बा का ऊपरी वाला फलक, उस फलक में देखिए क्या नजर आ रहा है आपको, ए से बी एक विकर्ण खींचा गया है, तो ए बी सी एक त्रिभुज नजर आ रहा है, ए बी सी नजर आ रहा है ना, एक त्रिभुज। अब कैसा त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है कि 90 डिग्री पे ही बैंड होता है। सलाई का डिब्बा क्या होगा, 90 डिग्री पे नहीं बैंड होगा, यानी कि यहाँ 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस एच होगा, और ये दोनों भुजा आपका पी भी हो जाएगा। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े कि नहीं पढ़े, ये आपका समकोण त्रिभुज ही बन रहा है। तो ऊपरी फलक के त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है, तो ए बी बराबर डायरेक्ट लिखा गया पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग पढ़े थे कर्ण स्क्वायर, यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आपका लिख दिया गया है। ए बी आपका 10 क्लास में पढ़े होंगे, इसको सिद्ध भी करने के लिए कहा जाता है। अब आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं, ये 10 क्लास खा लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग ए बी बराबर रूट अंडर, इधर भी स्क्वायर होता है तो इधर का स्क्वायर इधर आके रूट बन गया, तो रूट अंडर बी सी स्क्वायर, ये देखिए बी सी है यहाँ से यहाँ, उसके बाद ए सी है बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर, ए बी। कोई दिक्कत, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल से हम ऐसा किए हुए हैं। अब आगे देखिए ए बी बराबर, ये बी सी जो है आपका गौर से देखिए क्या है, एज लेंथ है, एज लेंथ की लंबाई ए माने हैं, तो ये आपका ए आ जाएगा। उसी प्रकार से ए भी, ए सी क्या है, ये भी आप एज लेंथ है, इसका भी मान यही होगा, तो ए स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर। तो अब देखिए ये दोनों एक जैसा है, एक गाय जोड़ एक गाय बराबर 2 गाय। अच्छे 2 गाय के लिए कुछ और लिखे हैं क्या, समझ में नहीं आया लगता। ये देखिए हम लोग ऐसा करेंगे ना, एक गाय जोड़ एक गाय तो 2 गाय होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, ए स्क्वायर है तो रूट से तो बाहर आ जाएगा ए, और 2 क्या है, रूट से बाहर आएगा क्या, नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा ए रूट 2, तो ये डायरेक्टली लिखा गया ए बी इज इक्वल टू ए रूट 2, ये समीकरण 1 मान लिया गया। कोई दिक्कत, चलिए जैसे ही हम लोग त्रिभुज वाला काम खत्म कर लेते हैं, तो अब हम लोग गोला वाला काम करेंगे, यानी कि परमाणु वाला। ये देखिए चूंकि परमाणु ए तथा बी एक दूसरे को क्या करता है, स्पर्श करता है, सटा हुआ रहता है। यहाँ पे ए परमाणु है, यहाँ पे बी परमाणु, ये दोनों परमाणु क्या होगा, एक दूसरे से सटा हुआ होगा। तो सटा हुआ जो होगा तो वही काम अभी जो हम लोग बताएं, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ से यहाँ आपका क्या होगा, आर होगा, और यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, आर होगा। ये ए है, ये बी है, तो ए बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं इस परमाणु के अनुसार, विकर्ण ए बराबर आर प्लस आर होगा, आर प्लस आर, आर ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर विकर्ण ए बी बराबर लिख सकते हैं आर प्लस आर। यह देख लीजिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका आर होगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर होगा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, आर प्लस आर। तो एक गाय जो एक गाय जुट रहा है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। इसको मान लेंगे समीकरण 2। जैसे ही हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए, तो हम लोग काम कर देंगे इस पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो देखिए ए बी जो है किसके बराबर है, ए रूट 2 के, यहाँ तो ए बी बराबर लिख दिया गया है ए रूट 2, और ए बी जो है किसके बराबर है, 2 रूट 2r के बराबर है। यहाँ पे देखिए 2r लिखा गया,
ए बी के जगह पे पुट कर दिया गया है 2r। इधर तो पहले से ही आपका a√2 था, कोई दिक्कत? अब ये देखिए 2 यहाँ पे क्या है, इधर आके क्या बन जाएगा भाग, तो r बराबर आपका क्या हो गया a√2/2। तो चलिए इस चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे a√2 है, ये जो 2 है 2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, √2 गुना √2, √2 गुना √2 क्या होता है 2 होता है। ये ऊपर वाला √2 नीचे वाला √2 कट गया तो बचेगा क्या a√2। तो देख लीजिए r = a/√2 लिखा गया आपका। तो ये आपका जितना आ गया इसको हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। क्या कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग पुनः ट्राइंगल ABD में आते हैं। देख लीजिए ट्राइंगल ABD कहाँ, ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कहाँ पे? यहाँ पे इस जगह। तो कर्ण वाला ये वाला हो जाएगा आपका 90 डिग्री, जहां पे बनता है उसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। ठीक है, तो 90 डिग्री यहां बनेगा तो आपका कर्ण ये होगा AD। तो AD बराबर हम लोग लिखे हैं, पाइथागोरस थ्योरम यहां भी इस्तेमाल किया गया, √AB² + BD। कहाँ है ये देख लीजिए, AB + BD है, ABD में ये भुजा का स्क्वायर प्लस ये भुजा का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये आपका इधर वाला स्क्वायर होता है तो इधर आके रूट बन गया है आपका। अब देखिए AB का मान हम लोग बड़ा ही मेहनत करके कहीं निकाले हुए हैं। यहाँ देखिए AB का मान आपका a√2 है, हम लोग AB का मान a√2 पुट कर दिए, रख दिए। उसके बाद BD का मान देखिए, ये BD क्या है, किनारा है, किनारा की लंबाई है a, तो a² लिख दिया गया। कोई दिक्कत? अब a√2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 2a² + a²। यहाँ पे 2 गाय, यहाँ पे 1 गाय, मिलके 3 गाय हो गया, 3a²। तो 3a² है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो AD का मान कितना आ जाएगा a√3। कोई दिक्कत है? चलिए अब गौर से देखिए, इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। हम लोग जैसे इसको 4 माने, हम लोग अब परमाणु वाला सिस्टम में चलें। किसके पास? परमाणु के पास। तो परमाणु A तथा B के बीच रिक्त स्थिति है, यानी कि रिक्त जगह छूटा हुआ, ये वाला देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, छूटा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे AD किसके बराबर लिखेंगे? अब गौर से देखिए, ये आपका परमाणु A है, ये परमाणु D है, ये A ये D, और बीच में क्या छूटा हुआ है आपका, रिक्ति। तो यहां से यहां क्या होगा R, यहां से यहां क्या होगा R, और इस गोला में यहां से यहां R और यहां से यहां R, छोटा छोटा वाला, तो R + R 2R हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AD = R + R + 2R होगा, लंबाई AD का जो लंबाई होगा, है ना। तो R + R + 2R, तो ये देखिए R + R जुट के 2R हो जाएगा। इधर पहले से ही 2R दिया हुआ था, यहाँ पे 2 और 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। AD बराबर आपका क्या आ गया 2 × R + R, ये स्मॉल r है। ठीक है, तो समीकरण इसको हम लोग क्या किए 5। ठीक है, तो हम लोग अब काम करेंगे समीकरण 4 और समीकरण 5 से। समीकरण 4 ये है, समीकरण 5 ये है। तो अब गौर से देखिए, RHS में a√3 है तो a√3 लिख दिया गया। AD यहाँ पे होना चाहिए, AD के जगह पे हम लोग पुट कर दिए, AD का मान 2 + R + R, ये है। तो 2 यहाँ पे किसमें है, गुना में, इधर आके भाग बन गया। R + R = a√3/2 हो गया। इसको हम लोग समीकरण 6 मान लेंगे। क्या कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग समीकरण 6 को समीकरण 3 से भाग देते हैं। भाग देने से यहाँ पे संबंध ज्ञात करने के लिए बोला था ना, तो संबंध ज्ञात जब भी करने को कहा जाए तो हम लोग यही काम करते, भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किए क्या, समीकरण 6 को समीकरण 3 से भाग देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि समीकरण 6 में लिखा हुआ है R + R = a√3/2, और समीकरण 3 में आपका है कैपिटल R = a/√2। तो हम लोग LHS को LHS से भागा देते हैं, RHS को
RHS से भागा देते हैं। तो आपका अब यहाँ पे देखिए, इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, R बाय आर प्लस R बाय आर, भिन्न का जोड़ घटा करेंगे तो यही चीज आएगा कि नहीं आएगा। तो आर आर कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर आपका प्लस है R बाय आर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, भाग का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो पहला वाला आपका सेम, उसके बाद दूसरा वाला क्या किया गया, भाग का उल्टा गुना, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ए से आपका ए कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे √3 गुना 2 लिखा गया। इस 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √2 गुना √2 लिख सकते हैं। और ये आपका √2, ये √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये 1 प्लस में है, बराबर के इधर आ गया आपका -1 हो गया है, नीचे में नहीं कुछ तो 1 होगा। तो यहाँ पे √2 बचा हुआ है, √2 और 1 का एलसीएम √2 होगा, और एलसीएम लेकर के हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे √3 माइनस √2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखिए, R बाय आर इज इक्वल टू, ये जो √3 है, √3 का वैल्यू होता है 1.732, क्या होता है 1.732, और इधर आपका √2 का वैल्यू 1.414, और नीचे में भी है √2, तो 1.414 इम्प्लाइज किए हुए हैं। इसमें हम लोग इसको घटा दिए तो आपका बच गया है 0.318, और नीचे में आपका 1.414 है। यहाँ भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग इतना से इसमें भागा देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा कितना, 0.225। ये आपका छोटी आर और बड़ी आर में संबंध है। छोटी आर क्या है, चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या है, और बड़ी आर क्या है, तो परमाणु की त्रिज्या है। यहाँ हम लोग माने भी हुए हैं, परमाणु की त्रिज्या आर है, चतुष्फलक रिक्ति की त्रिज्या आर है। तो हमको सवाल में यही कहा गया था, इस दोनों में संबंध ज्ञात कीजिए। इस दोनों में संबंध क्या है, यही संबंध है आपका, R बाय आर इज इक्वल टू 0.225।